नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के वीडियो में हम एक नई वैकेंसी के बारे में विस्तृत में डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी का ये जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के थ्रू। वैकेंसी किस पोस्ट की है, कितने पोस्ट के लिए जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है, स्टार्टिंग डेट कब है, लास्ट डेट कब है, इसके अलावा आपका वर्गवार पदों की क्या संख्या है, इसके अलावा एग्ज़ाम फीस क्या है आपका, और सारी चीज़ें क्वालिफिकेशन में क्या क्या इस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वैकेंसी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। वैकेंसी हाई कोर्ट ऑफ गुजरात 16 अहमदाबाद द्वारा जारी की गई है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं दी गई वेबसाइट पे। वेबसाइट है आपका www.gujarathighcourt.nic.in और एक और वेबसाइट है highcourt.ojas.gujarat.gov.in। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसे ज्वाइन करके वहाँ से भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ है आपका 6 मई 2024 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि है 26 मई 2024। पोस्ट किस चीज़ की है वो देख लेते हैं। तो पोस्ट है आपकी इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 एंड 3, इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2, जो कि यहाँ पे दिया गया है आपका सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 एंड 3 इन द सब ऑर्डिनेट कोर्ट एंड इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 इन द इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोर्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। आवेदन स्टार्ट है, अंतिम तिथि हम देख चुके हैं 26 मई है। पोस्ट आपका है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 3। पेपर का जो पैटर्न होगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि 16 जून 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। एग्ज़ाम आपका होगा 16 जून 2024 को, और स्टेनोग्राफी एंड स्किल टेस्ट जो है वो जुलाई में होगा, जिसकी सूचना आपको बाद में दे दी जाएगी। और जो ओरल इंटरव्यू होगा वो आपका अगस्त या सितंबर महीने में होगा, उसकी डेट भी इसी वेबसाइट के थ्रू आपको सूचित की जाएगी। अब हम देखेंगे पोस्ट की संख्या। टोटल पोस्ट है 244। इंग्लिश स्टेनोग्राफर 2 में 122 और इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए भी 122। टोटल 244 पोस्ट है। अब देख लेते हैं संवर्गवार पदों की संख्या, जिसमें जनरल कैटेगरी में रखा गया है स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 77 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 12 पोस्ट, एसईबीसी के लिए 25 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट। फिर रिजर्व फॉर वुमेन, तो वुमेन के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो जनरल के लिए 16, एसटी के लिए 1 और एससीबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। इसी तरह आउट ऑफ द टोटल वैकेंसीज रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन और हैंडीकैप्ड के लिए 5 और एक्स सर्विसमैन के लिए 2। फिर इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो टोटल पोस्ट 122 में से जनरल कैटेगरी की बात करें तो 62 पोस्ट है, एससी के लिए 5 पोस्ट, एसटी के लिए 17 पोस्ट, एसईबीसी के लिए 27 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट। फिर जो महिलाओं के लिए रिजर्व है उसमें जनरल वालों के लिए 15 पोस्ट, एसटी के लिए 5 पोस्ट और एसईबीसी के लिए 7 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट,
विकलांग के लिए 4 पोस्ट और एक्स सर्विसमैन के लिए 8 पोस्ट। तो ये रहे संवर्गवार पदों की संख्या। अब एक पद है आपका इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड्स के लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफर 2 की पोस्ट है, जिसमें टोटल 1 पद निकाला गया है और वो जनरल में रखा गया है। इसमें सैलरी जो रहेगी मिनिमम 44,900 रुपये रहेगी स्टार्टिंग में और अधिकतम 1,42,400। किसकी? इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2 जो इंडस्ट्रियल एंड लेबर कोड्स के लिए निकाली गई पद, उसकी सैलरी। और इनकी सैलरी की बात करें जो आपका सब ऑर्डिनेट कोड के लिए निकाला गया है पद इंग्लिश स्टेनोग्राफर 2, तो इसकी सैलरी है 44,900 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, 1,42,900 अंतिम सैलरी। और इंग्लिश ग्रेड जो 3 है उसके लिए 39,900 मिनिमम सैलरी आपका स्टार्टिंग सैलरी और अधिकतम जो है 1,26,600 रुपये। तो ये हो गई सैलरी। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 क्लास 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो क्या क्या रखी गई है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, लिखा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, स्पीड जो चाहिए आपका शॉर्ट हैंड में 120 पर मिनट आपका इंग्लिश का, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए आपका इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें भी ग्रेजुएशन मांगा गया है। दूसरा, शॉर्ट हैंड जो टाइपिंग मांगी गई है इंग्लिश में, वर्ड पर मिनट जो मांगा गया है 100 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। दूसरा, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और सफिशिएंट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज का आपका इंग्लिश, गुजराती और हिंदी। फिर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज रखी गई है 21 साल और अधिकतम एज रखी गई है 40 साल। किसके लिए? ग्रेड 2 इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। और इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 21 साल रखी गई है, लेकिन अधिकतम एज मात्र 35 साल रखी गई है। यदि आप स्टेनो ग्रेड 3 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 21 से 35 साल के बीच के व्यक्ति कर सकते हैं आवेदन, और ग्रेड 2 के लिए कर रहे हैं तो 21 से 40 साल के बीच के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट जो निर्धारित की गई है, तो अगर अभ्यर्थी वीमेन है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, आयु सीमा में छूट दी गई है। अगर SC, ST, SEBC, EWS कैंडिडेट हैं और वो भी मात्र गुजरात के, तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। गुजरात के बाहर के अभ्यर्थी अगर आवेदन करते हैं, भले वो आरक्षित श्रेणी के हैं, तो भी उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, अर्थात आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा और जनरल को कोई छूट नहीं है यहाँ पे आयु सीमा में। दूसरा, डिफरेंटली अपग्रेड जो पर्सन है उनको 10 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल की छूट, और एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई एम्प्लॉय है उनको 5 साल की छूट। एग्ज़ाम फ़ीस देख लेते हैं, एग्ज़ाम फ़ीस क्या क्या रखा गया है। तो एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो अगर आप SC, ST, EWBC और EWS और डिफरेंटली अबलेट पर्सन है तो, और एक्स सर्विसमैन है तो आपकी जो फ़ीस रहेगी आवेदन की 750 रुपये पे करना होगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं या फिर इनके अलावा अदर कैंडिडेट्स हैं तो आपको 1500 रुपये पर आवेदन शुल्क लगेगा। आवेदन की प्रारंभिक तिथि 6 मई 2024, अंतिम तिथि 26 मई 2024 है। साथ ही अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट, जो आपका एग्ज़ाम होगा मल्टीपल टाइप क्वेश्चन
के पेपर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। 100 प्रश्नों का पेपर होगा। दूसरा स्टेनो और आपका स्किल टेस्ट होगा 70 नंबर का। तीसरा इंटरव्यू होगा 30 नंबर का। कुल मिला के 200 नंबर का आपका टोटल एग्ज़ाम होगा। स्टेप जो 3 स्टेप होंगे वो 200 के होंगे कंप्लीट। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका 100 नंबर का, उसके लिए टाइम दिया जाएगा आपको 75 मिनट और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपका 0.33%। सिलेबस देख लेते हैं। जो सिलेबस रहेगा आपका उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका, जैसे जनरल नॉलेज से रहेंगे क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से रहेंगे और ग्रामर से, गुजराती लैंग्वेज एंड ग्रामर, फिर करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑपरेशंस। ये हैं आपके सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उनके। दूसरा, ये जो आपका पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% लाना अनिवार्य होगा, तभी आप क्वालिफाई कहलाएंगे। क्वालिफाइंग नंबर जो है 50% है। फिर स्टेनोग्राफी जो स्किल टेस्ट होगा उसके लिए मिनट्स वगैरह बताए गए हैं, वर्ड पर मिनट बताया गया है, कितने टाइम दिया जाएगा, सब कुछ। तो अगर आप इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 4 मिनट का वक्त दिया जाएगा। टोटल 2 पैसेज रहेंगे। स्पीड मांगी गई है 120 वर्ड पर मिनट। वर्ड पर पैसेज जो होगा 480 रहेंगे और टोटल ट्रांसक्रिप्शंस जो टाइम होगा वो 50 मिनट का दिया जाएगा। फिर इंग्लिश स्टेनो ग्रेड 3 के लिए 4 मिनट, टोटल पैसेज 2, 100 वर्ड पर मिनट, 400 वर्ड पर पैसेज और 50 मिनट। इसमें भी आपका जो नेक्स्ट जो है वो है आपका इंटरव्यू। उसमें जो जितने नंबर का आपका 30 नंबर का रहेगा टोटल इंटरव्यू, उसमें से 50% लाना आपको कंपलसरी है, तब आप उसमें भी क्वालिफाई कहलाएंगे। क्वालिफाइंग नंबर 50% है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। बाकी हमने लगभग सारे फैक्ट्स देख चुके हैं जो एक अभ्यर्थी के लिए ज़रूरी है। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप एक बार PDF डाउनलोड करके रीड ज़रूर कर लीजिएगा आवेदन करने से पहले। इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कई सारे रूल्स दिए गए हैं, जैसे आप देख लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगा, अपलोड करवा दिया जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करते ही इस वीडियो के जस्ट नीचे इसका PDF शो हो रहा होगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ें बताई गई है यहाँ पे। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है। तो ये थी जानकारी। इस नोटिफिकेशन संबंधित सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ऐसे ही वैकेंसी से संबंधित नई जानकारी के लिए, पात्रता परीक्षा से संबंधित नई जानकारी के लिए और अपडेटेड सूचना के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।